12,460 शिक्षक भर्ती के समस्त आवेदकों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम के टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बात करेंगे 6,470 पदों की भर्ती प्रक्रिया को लेकर के कुछ महत्वपूर्ण अपडेट आ रही हैं। उनके पर पेज में निवेदन करेंगे, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। साथियों, बात कर लें सर्वप्रथम हम स्कूल आवंटन के पर पेज में। जैसा कि साथियों आप सभी को पता है, 2 काउंसलिंग अब तक जो है संपन्न हो चुकी हैं और अभी तक स्कूल आवंटन को लेकर के कोई भी दिशा निर्देश जारी नहीं किया गया है। जैसा कि साथियों आप सभी को अवगत करा दें, जनवरी माह कंप्लीट होने की ओर बढ़ रहा है और साथियों अभी तक जो है दिशा निर्देश जारी नहीं किए गए हैं। जैसा कि साथियों आप सभी को अवगत कराया जा रहा है, स्पष्ट तौर पर जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है स्टेटस को का, उसका कोई भी इम्पैक्ट जो है पहली और दूसरी काउंसलिंग में चयनितों को लेकर के नहीं है। लेकिन साथियों अगर ये ऐसा नहीं है तो स्पष्ट रूप से अभी तक स्कूल आवंटन के परिपेक्ष में विभाग के माध्यम से दिशा निर्देश क्यों नहीं जारी किए गए हैं, कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के मन में एक सबसे बड़ा संशय और सबसे बड़ा सवाल निकलकर सामने आ रहा है। तो साथियों आप सभी को अवगत करा दें, अगर जल्द से जल्द स्पष्ट रूप से दिशा निर्देश जारी नहीं किए जाते हैं तो स्पष्ट हो जाएगा जो आपके काय से आपके संशय की स्थितियां हैं, कहीं ना कहीं उनको और प्रबलता मिलेगी। तो निवेदन यही रहेगा विभाग से जल्द जो है स्कूल आवंटन को लेकर के स्थिति स्पष्ट की जाए। हालांकि साथियों अब कई सारी जो है स्थितियों को स्पष्ट करना होगा विभाग को, क्योंकि साथियों आप सभी को पता है वर्तमान में कई सारे केस जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में हो रहे हैं, उन पर भी कहीं ना कहीं विभाग की नज़र बनी हुई है। लेकिन साथियों यहाँ पर बात करें, सबसे बड़ा और अहम जो मुद्दा है वो है स्कूल आवंटन का, क्योंकि साथियों यहाँ पर बात करें जो लगभग जो है उम्मीद जताई जा रही है कि जो 6,470 पदों की भर्ती प्रक्रिया है, लगभग 5,000 प्लस अभ्यर्थियों का चयन सुनिश्चित हो चुका है और उनका स्कूल आवंटन जो है सबसे अहम कड़ी है जो आपकी प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी। और साथियों आप सभी को अवगत करा दें, स्पष्ट रूप से स्कूल आवंटन के परिपेक्ष में निर्णय लेना विभाग को है और जब दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे तभी कोई आगे की कार्रवाई हो सकेगी। तो साथियों जो आप सभी लोगों के मन में जिज्ञासाएं हैं, कहीं ना कहीं उनका जल्द निस्तारण होगा और जल्द से जल्द स्पष्ट तौर पर स्कूल का आवंटन हो सकेगा। अब साथियों यहाँ पर हम सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है उसको लेकर के भी कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से आपके मन में शंकाएं हैं, क्योंकि साथियों स्पष्ट रूप से शंकाएं इसलिए हैं क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई है कहीं ना कहीं उससे भी कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि अर्चना राय और उमेश चंद की 2 महत्वपूर्ण याचिकाएं हैं जो आप सभी को अवगत करा दें। तो उमेश चंद की जो याचिका है उसकी सुनवाई की जो डेट है वो 28 फरवरी की दिखा रहा है और साथियों अर्चना राय की याचिका की 2 फरवरी दिखा रहा है। तो साथियों इस पर भी संशय बना हुआ है आखिर सुनवाई कोर्ट में कब होगी। तो साथियों जैसा कि आप सभी को अवगत करा दें, अभी तक स्पष्ट रूप से जो है आप सभी को हम अवगत करा दें कि जो है चीज़ें अभी स्पष्ट नहीं है कि 2 फरवरी की सुनवाई आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। फिलहाल साथियों अभी किसी भी तरीके से कोर्ट के माध्यम से ना तो काज लिस्ट आई है और काज लिस्ट में साथियों जैसा कि स्पष्ट होगा, हमने आपको पहले भी बताया है, जैसे स्पष्ट होगा आपको अवगत कराएंगे। अभी हम यही संभावना कर सकते हैं कि जो अर्चना राय की याचिका है उस पर जल्द से जल्द सुनवाई हो, क्योंकि साथियों अगर 2 को नहीं होगी तो साथियों आगे भी बढ़ सकती है। लेकिन साथियों स्पष्ट कर दें कि कैसे लगाया जा रहा है, दोनों टैग मैटर्स हैं, तो हो सकता है 28 फरवरी को ही सुने जाएं। तो ये सभी सारी चीज़ें आप सभी के सामने आ चुकी हैं। लेकिन साथियों बात करें स्पष्ट रूप से जो है इस केस की जो महत्वपूर्ण सुनवाई की अगर बात करें, अर्चना राय की याचिका की जो सुनवाई है अगर 2 को नहीं होगी तो आगे बढ़ सकती है, लेकिन हो सकता है कि ये आपके 28 फरवरी से पहले ही स्पष्ट रूप से हो जाए। लेकिन साथियों अभी की स्थितियों को देखें तो अभी टेंटेटिव के रूप में 2 ही फरवरी दिखा रहा है। जैसे ही आगे स्पष्ट रूप से कोई महत्वपूर्ण सूचना आएगी आपको जरूर अवगत कराएंगे। फिलहाल साथियों आशा करेंगे कि जल्द से जल्द सुनवाई सूचीबद्ध हो, सरकार अपना स्पष्ट रूप से भर्ती के परिपेक्ष में जो हलफनामा है दायर करे, जिससे एक बहुत बड़ा निर्णय जो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से आ सके, जो वर्तमान में हाई कोर्ट में केस किए जा रहे हैं कहीं ना कहीं उन पर जो है रोक लग सके। तो ये सारी चीज़ें स्पष्ट हो सके और महत्वपूर्ण ये भी है कि स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद ही आप सभी देख रहे हैं कि थर्ड काउंसलिंग में जो अभ्यर्थी साथी परेशान हैं, प्रयास कर रहे हैं कि उनकी थर्ड काउंसलिंग कब हो, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर के भी स्पष्ट हो जाएगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा साथियों, आपकी ये सुनवाई इंपॉर्टेंट रहेगी। अब साथियों यहाँ पर बात कर लें टेट 2016, जैसा कि आप सभी को हमने पहले भी बताया था कि टेट 2016 को लेकर के अंतिम निर्णय विभाग का होगा और साथियों अभी तक जो है चीज़ें स्पष्ट नहीं हो पाई हैं कि स्पष्ट रूप से जो टेट 2016 को लेकर के क्या होगा। हालांकि साथियों स्पष्ट रूप से मन में संशय बरकरार है अभ्यर्थियों के, इसको लेकर के वो कहीं ना कहीं प्रयास भी कर रहे हैं। आप देख रहे हैं वो स्पष्ट रूप से अपनी बात को रखने का प्रयास करेंगे और उनको रखना भी चाहिए, इस चीज़ को लेकर के कहीं ना कहीं स्पष्ट हो जाए, क्योंकि साथियों जो भी चीज़ें हैं वो स्पष्ट होनी चाहिए। कहीं ना कहीं भर्ती प्रक्रिया में वैसे भी कई सारे गतिरोध हैं, तो स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए।
तो साथियों यहाँ पर बात करें, जैसा कि स्पष्ट रूप से दिशा निर्देश दिए गए थे विभाग के माध्यम से, आप सभी को पता है, स्पष्ट किया गया था कि जो शैक्षिक अर्हताएं हैं वो आपकी मूल विज्ञापन से पहले पूर्ण होनी चाहिए। और साथियों टेट 2016 में यही विवाद बना हुआ है, इसका जो आपका रिजल्ट है वो कहीं ना कहीं आपके विज्ञापन के बाद में आया है, तो यही गतिरोध बना हुआ है। आशा करेंगे इसका भी निर्णय जल्द विभाग के माध्यम से कर दिया जाएगा, जिससे अभ्यर्थियों के मन में जो जिज्ञासाएं और परेशानियां हो रही हैं वो भी स्पष्ट हो सकेंगी। अब साथियों सबसे बड़ा मुद्दा जो है होल्ड नियुक्ति पत्र का, यानी होल्ड सीटों का क्या होगा। साथियों इसको लेकर के अभी तक जो है विभाग ने निर्णय नहीं लिया है। तो साथियों सबसे बड़ा संशय यही उत्पन्न कर रहा है कि अगर स्कूल आवंटन नहीं हो सकता था तो क्या जो है होल्ड सीट को लेकर के भी दिशा निर्देश क्यों नहीं जारी किए गए। यानी स्पष्ट रूप से यही कायस लगाए जा रहे हैं कि इसका भी कहीं ना कहीं सीधा सा कनेक्शन यही दिख रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का कहीं ना कहीं इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है। और थर्ड काउंसलिंग पर आप सभी साथियों को पता ही है, सुप्रीम कोर्ट से जैसे भी कोई दिशा निर्देश आएगा तभी थर्ड काउंसलिंग के परिपेक्ष में चीज़ें आगे बढ़ेंगी। और साथियों इस परिपेक्ष में आप सभी को पता है स्कूल आवंटन होने के बाद ही सारी प्रक्रिया आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। वैसे साथियों अगर स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता ना, तो स्पष्ट रूप से आप सभी की थर्ड काउंसलिंग के बाद ही कहीं ना कहीं विभाग की मंशा थी कि 6470 पदों को भर करके स्पष्ट रूप से भर्ती प्रक्रिया को कहीं ना कहीं संपन्न करते हुए, क्योंकि जो है स्पष्ट रूप से जो आदेश किया गया है तो क्लोजर रिपोर्ट वगैरह कहीं ना कहीं विभाग को देनी होगी कि हमने 6470 पदों की भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट कर लिया है, जिससे कोई गतिरोध आगे ना बढ़े। लेकिन साथियों आप सभी को पता है अब सुप्रीम कोर्ट में मामला है, जब निस्तारित होगा तभी उसकी स्थितियां बनेंगी। अब साथियों यहाँ पर बात कर ले हम जिला वरीयता को लेकर के। आप सभी को पता है हाई कोर्ट में आप सभी के जिला वरीयता के द्वारा ही जो हमारे साथी हैं उनके द्वारा जो केस किए गए उनके कारण 2 आदेश पारित हो चुके हैं और नोटिस भी लग चुकी है, आप सभी को पता है। और दोनों की सुनवाई अगर बात करें तो एक की 19 फरवरी है और एक की स्पष्ट रूप से जो अभी सुनवाई संपन्न हुई है उसकी जो सुनवाई 25 से 27 जो है फरवरी ऐसे ही स्पष्ट रूप से आ रही है। तो साथियों कहीं ना कहीं आप सभी को अवगत करा दें, उससे पहले जो है सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई होना अति आवश्यक है, क्योंकि साथियों आप सभी को अवगत करा दें स्पष्ट तौर पर जो ये सुनवाई होंगी कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई बहुत ही महत्वपूर्ण है। और साथियों जो इनके आदेश है क्या इनसे कोई नया मोड़ आ सकता है, स्पेशली 6470 पदों की जो सेकंड काउंसलिंग है उसके परिपेक्ष में अगर साथियों बात करें, क्योंकि ये सारे केस जो किए जा रहे हैं आप सभी को पता है सेकंड काउंसलिंग के शेड्यूल को स्पष्ट रूप से जो है चैलेंज किया जा रहा है कि इसको भर्ती प्रक्रिया को जिला वरीयता के आधार पर कहीं ना कहीं आगे बढ़ाना चाहिए था, ओपन टू ऑल नहीं किया जाना चाहिए था। तो साथियों ये सारी चीज़ें आपके मन में संशय है, तो साथियों आशा करेंगे अर्चना राय की याचिका की सुनवाई होगी, सारे केस निस्तारित हो जाएंगे, क्योंकि जो सरकार स्पष्ट रूप से भर्ती को लेकर के स्पष्टीकरण जो है सुप्रीम कोर्ट में देगी कहीं ना कहीं वो इस सभी केसों पर मान्य होगा। और अगर ऐसा कोई आदेश स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं सुनवाई होना बहुत ही जरूरी है, तो आशा करेंगे जो है स्पष्ट रूप से जो है आपकी सुनवाई जो 2 फरवरी की दिखा रहा है उसको लेकर के जल्द स्पष्टीकरण आएगा। और जो आपके स्कूल आवंटन को लेकर के है साथियों इस पर भी जल्द से जल्द विभाग अपना दिशा निर्देश जरूर जारी करेगा। तो साथियों स्पष्ट हो जा रहा है कहीं ना कहीं सारी चीज़ें आप सभी के सामने आ चुकी हैं। अब आप सभी को स्पष्ट रूप से प्रयास करते रहना है, क्योंकि साथियों आप सभी देख रहे हैं कि वर्तमान में कई सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी भर्ती में जो गतिरोध की स्थितियां उत्पन्न कर रही हैं, केस को लेकर के भी कई सारी चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं। तो साथियों चयनितों को एकजुट रहना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी प्रयास को लेकर के तत्परता दिखानी होगी साथियों, क्योंकि अब आप चयनित हो चुके हैं। अब आपको ना तो 20 जनपद से मतलब है, ना तो आपको मल्टीपल से मतलब है, ना ही आपको स्पष्ट तौर पर जो है 0 और 51 से मतलब है। मतलब और सीधा आपका होना चाहिए कि आपकी नियुक्ति हो चुकी है, आपका स्कूल आवंटन कैसे हो इस दिशा में आपको कार्य करना है, क्योंकि स्कूल आवंटन अब विभाग को करना है। अगर स्पष्ट तौर पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का कोई प्रभाव नहीं है स्कूल आवंटन की प्रक्रिया पर, तो कहीं ना कहीं आप सभी को प्रयास करना चाहिए, विभाग से कहीं ना कहीं इस चीज़ को स्पष्ट करना चाहिए कि स्कूल आवंटन कब किया जाएगा। तो साथियों आप देखते हैं अगला निर्णय कब आता है स्कूल आवंटन के परिपेक्ष में। जो भी महत्वपूर्ण सूचना आपके 6470 पदों की भर्ती प्रक्रिया को लेकर के होगी हम वीडियो के माध्यम से आप तक शेयर करते रहेंगे, और स्पेशली सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर आप सभी लोगों के लिए जो भी महत्वपूर्ण सूचना होगी हम आपको जरूर अवगत कराएंगे। नज़र बना के रखिए कि स्पष्ट तौर पर सुप्रीम कोर्ट में आपकी सुनवाई हो, और आशा यही कीजिए जल्द से जल्द हो, क्योंकि साथियों जो स्पष्ट तौर पर हाई कोर्ट में जो स्पष्ट तौर पर नोटिस जारी किया गया उससे पहले अगर सुप्रीम कोर्ट में जो नोटिस है उस पर अगर सरकार अपना जो स्पष्ट जवाब दे देती है तो कहीं ना कहीं भर्ती के संबंधित जो भी गतिरोध है कहीं ना कहीं उनका स्पष्ट रूप से निर्णय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से किया जा सकेगा, और स्पष्ट रूप से जो आपकी भर्ती प्रक्रिया जो रुकी हुई है उसको आगे बढ़ाने का कार्य किया जा सकेगा। तो आशा है सभी साथी इस वीडियो से जुड़ेंगे और सभी साथियों तक शेयर करेंगे, क्योंकि एक महत्वपूर्ण और ऑथेंटिक अपडेट आप सभी साथियों को अनिवार्य रूप से चाहिए, क्योंकि साथियों आप सभी को अवगत करा दें स्पष्ट रूप से जो आपकी 12460 शिक्षक भर्ती की 6470 पदों की भर्ती प्रक्रिया को देखें तो कई वर्षों के संघर्ष के बाद आप सभी के नतीजा यही है कि आपकी चयन प्रक्रिया स्टार्ट हुई, लेकिन साथियों कुछ गतिरोध रहे जिसके कारण से भर्ती प्रक्रिया फिर से
लंबित है, लेकिन साथियों ये ज़्यादा लंबे समय तक लंबित नहीं रहेगी, इस पर भी जल्द निर्णय हो जाएगा। लेकिन आप सभी को धैर्य बनाए रखना पड़ेगा। जितने भी चयनित साथी हैं, धैर्य बनाए रखें, अपना प्रयास करते रहें और स्पेशली जो है जल्द से जल्द स्कूल आवंटन हो, ऐसी हम आशा करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।